ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अधिक अमावस्या की कथा। तो आज अधिक अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति यह कथा सुनेगा उसके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अधिक अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए पितरों का लिए दान पुण्य करते रहिए, गरीबों को वृद्धों का मदद करते रहिए, खाने पीने का दान, अन्न का दान। अगर यह सब कार्य आप करते हैं तो आपके पितरों को बहुत शांति मिलती है। आइए शुरू करते हैं अधिक अमावस्या की कथा। एक समय मिथिलापति ने शुभदेव जी से पूछा, है महाराज, कृपया मुझे अधिक मास की अमावस्या तिथि के बारे में बताइए। इस दिन तिथि के कार्य अवश्य क्यों होते हैं? शुद्धदेव जी ने कहा, राजन, जब पृथ्वी पर राजस्वी सावन्य का राज था, उस समय तीसरे कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अंतव देश के धर्मवर नाम से विख्यात ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्यप्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां पर कुछ व्रतधारी मनुष्यों ने कलयुग की प्रशंसा कर कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला पुण्य एक वर्ष में मिल जाता है, वही पुण्य त्रेता युग में एक मास में मिल जाता है और द्वापर युग में 15 दिन में मास साध्य हो जाता है। लेकिन कलयुग में भगवान का एक बार का स्मरण मात्र से ही उसके 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग में थोड़ा पुण्य भी त्रिगुना हो जाता है। जो एक बार भी भगवान का नाम सच्चे मन से लेता है, अकाल के समय अन्न का दान करता है, वह निश्चय ही भगवान विष्णु की कृपा पाता है और गोलोक में जाकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सभी को उत्तर दिया, नारायण नारायण, सभी का कहना सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में थोड़े में कोई सही पुण्य करे तो सब कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से यह बातें कहता हूँ कि कलयुग में 2 बातें दुर्घट हैं। पहला है शुष्णेंद्रियों का निग्रह, दूसरा है जीवा को वश में रखना। इन बातों को जो भी सिद्ध करने वाला है वही नारायण स्वरूप है, इसलिए आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। नारायण जी की यह बात सुनकर महर्षि सहसा अपना यज्ञ समाप्त करके सुखपूर्वक वहां से चले गए। धर्मवर ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्यागने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जट विकलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्राय मनुष्य पापचार में लीन होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से बैर रखता है, सेवक स्वामी के पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है, ब्राह्मण शूद्रवत और गौ बकरी की तरह हो गई हैं, वेदों में प्रधानता रह गई है, भूत प्रेत आदि की उपासना चल पड़ी है, सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो रहे हैं, झूठी गवाही देने लगे हैं, मन में सदा छल और सदा कपट भरा रहता है। कलयुग के मनुष्य के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और ही देखा जाएगा। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजा को प्रिय हैं। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों को महान समझा जाता है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में भगवान की भक्ति नहीं रह गई है। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ गया है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु दयाहीन बनते हैं। कलयुग में सभी धर्म की व्याख्या बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्साह मनाते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर हो जाते हैं। कलयुग में लोग साधुओं की नहीं जानते परंतु पापियों का आदर करते हैं। कलयुग में गुणहीन लोग दूसरों के गुणों को न देखकर केवल उनके दोषों को देखकर ग्रहण करने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, ऋतुएं उलट फिर करती हैं, सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है,
कन्या योग्य समय में संतान उत्पन्न नहीं करती। कलयुग में प्राय लोग श्रद्धा कर्म का त्याग करते हैं, जिह्वा पर भगवान विष्णु का नाम नहीं लेते हैं। लोग श्रृंगार रस में आनंद प्राप्त करते हैं। कलयुग में न कहीं भगवान विष्णु की चर्चा होती है, न शास्त्रों का नाम लेता है, न कोई यज्ञ करता है, न कोई तीर्थ जाता है। यह सब देखकर धर्म वर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में कुल की हानि देख आश्चर्यचकित होकर वह दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोगों में विचरते हुए बुद्धिमान धनवान किसी समय कौतुकल्पित त्रिलोक में गए। वहां उन्होंने कष्ट पाते हुए पुत्रों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। उन्होंने अपने पुत्रों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उन्हें देखकर धर्मवर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। धर्मवर्ण ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन हैं? आपने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे आपकी इस अंधकूप में गिरना पड़ा? तब उन्होंने बोला, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए हमें इसी कारण यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमारे धर्म में एक ही महान यशस्वी पुरुष है जो धर्मवर नाम से विख्यात है, लेकिन वो भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता रहता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया। उसकी आयु भी क्षीण हो जाने पर हम तो घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर कभी भी निकल नहीं पाएंगे। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं, हमारे वचनों को उनसे यह समझाओ। हमारे वंश रूपी दुर्वा काल रूपी चूहा हर दिन खा रहा है। हमारे वंश केवल तुम्हारे कारण ही बचे हैं। अगर तुम भी अकेले रह जाओगे तो मरने के बाद तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा जैसे हम गिरे हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके संतान उत्पन्न करो। इससे तुम्हारी और तुम्हारी धर्म की उद्गति होगी। अगर एक भी पुत्र कार्तिक मास स्नान दान करे, इससे हम लोगों की उद्गति होगी। इससे हमारा उज्जवल हो जाएगा। एक भी भगवान विष्णु का भक्त हो, एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा को स्मरण करे तो उसकी बीती 100 पीढ़ियां और आने वाली 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। वह पीढ़ियां पाप नाशक होते हुए भी नरक का दर्शन नहीं करेंगी। दया धर्म से उत्पन्न हम 100 पुत्रों से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम विरक्त से गृहस्थ आश्रम में चलने की उसको सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण ने कहा कि वह धर्मवर्ण नाम से विख्यात बालक, दुराचारी बालक मैं ही हूँ। यज्ञ में महर्षि नारद जी का यह वचन कि कलयुग में प्राय कोई भी रसनेन्द्रिय और शसेन्द्रियों को संयम में नहीं रखता। मैं दो जनों की संगति से भयभीत होकर दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण का भी 3.5 भाग बीत चुका है। मेरा तो धर्म जन्म ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि मैंने जिस कुल में जन्म लिया, मैंने अपने माता पिताओं का कल्याण भी नहीं किया। मैंने अपने माता पिता और पितरों का ऋण भी नहीं चुकाया। पृथ्वी के भार को उस शत्रु के समान पुत्र के होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु देवताओं और पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। बताइए मुझे किस प्रकार कलयुग में संसार से बाधा प्राप्त न हो, ऐसे रहना पड़े। धर्मवर्ण की बात सुनकर पुत्रों को आश्वासन मिला। वे कहने लगे, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, संतान की उत्पत्ति करो, तो हमारा उद्धार होगा। तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो कि गृहस्थ आश्रम की संतान उत्पत्ति के बाद भगवान विष्णु की आराधना करो, तब सारे द्वीपों में घूमो, तीर्थ को जाओ, पितरों का तर्पण करो, जिससे तुम्हारा भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। इस तरह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पितरों का तर्पण करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता है, गृहस्थ आश्रम त्याग कर विरक्त होकर घूमता रहता है, तो उनके पितरों का तर्पण कौन करेगा। इस तरह धर्म में यही है कि आपको गृहस्थ आश्रम अपनाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। आप अपने पितरों का तर्पण करेंगे, उनको जल, ठंडा जल और
पिंडदान करेंगे। यदि आपकी संतान होगी तो वो आपके लिए ऐसा करेंगी। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में जाओ, संतान उत्पत्ति करो, जब श्राद्ध के दिन आए तो उनको एक घड़ा और पिंडदान जरूर करो। इसलिए ऐसा कहकर पितरों ने उनको समझाकर पृथ्वी पर भेज दिया। इस प्रकार की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब आपको पता चला ना गृहस्थ आश्रम में रहकर तर्पण कैसे किया जाता है और बिना गृहस्थ आश्रम से क्या नुकसान हो सकता है। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। राधे राधे।